नमस्कार। अब आपको मैं बताऊं कि एसएसआर की जो बहन है मीतू सिंह और प्रियंका सिंह, दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और क्यों उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही है जिससे कि बात अब आगे तक जा रही है। कहीं ना कहीं पूरे एसएसआरियंस पे भी अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक आशा की किरण पूरी तरीके से दिख रही है। लेकिन क्या मीतू सिंह ने कही है बड़ी बातें, मोदी जी तक का भी पूरी तरीके से चर्चा हो चुका है इस विषय में। आखिर क्यों ऐसी बातें आ रही है सामने, बात करेंगे इस वीडियो में। और आगे ये भी बात करेंगे कि सलमान खान की क्यों अभी सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, आखिर क्यों उनके ही फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं, ये भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एसएसआर मामले में 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली जो है एसएसआर की एक आश और उम्मीद से है। और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा टिकाए हुए हैं कि आज नहीं तो कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। उनकी बहन प्रियंका सिंह ने भी एसएसआर के बर्थडे पे बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे खुलासे किए। लेकिन मीतू सिंह जो उनकी बहन है एसएसआर की, उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे कि एक बार सोशल मीडिया पे एसएसआरियंस ने मीतू सिंह को काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगा है। आखिर मीतू सिंह ने कौन कौन ऐसी बातें कही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत बड़ा और गहरा कदम उठाने वाली हैं मीतू सिंह, जिससे कि एक बार पूरे सोशल मीडिया पे करोड़ों फैंस जो एसएसआर के हैं वो मीतू सिंह को और एसएसआर की पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आगे आ चुके हैं। आपको बताऊं कि यहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ के ये आया कि मीतू सिंह ने ये कहा कि एसएसआर के करीबी ने ही पूरी तरीके से एसएसआर के नाम का फायदा उठाया है और आज भी उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एसएसआर को नहीं जानते थे, लेकिन जब से उनको पब्लिसिटी मिली, कुछ लोग उनके आसपास पूरी तरीके से चिपक जाते हैं, उनके बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन उनका जब काम खत्म हो जाता है टाटा और बाय बाय करके साइड हो जाते हैं। मीतू सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोग पूरी तरीके से हमारे भाई के नाम का, फेम का यूज करके और आज वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड से मैं तो नाखुश हूं, लेकिन भगवान पे भी भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं मुझे साथ देंगे। तकलीफ तो है कि हमारे भाई को इस तरह से छीन लिया गया, उसकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उनके फैंस जिस तरीके से आज भी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये बहुत बड़ी बात मीतू सिंह ने कही। और कहीं ना कहीं आपको आगे ये भी मैं बताता चलूं कि मीतू सिंह ने एक बहुत बड़ा बात कह दिया है कि गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और किस मुकाम तक पहुंची है ये पता नहीं है, लेकिन मैं जरूर इंतजार करूंगी तब तक जब तक कि मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता है। और एक बार उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि अगर एक बार मैं जरूर चाहूंगी कि मैं अपने भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलूं और हमारा जो दर्द है उनसे अवगत उनको करवाऊं कि आखिर मेरे ऊपर क्या बीत रही है, हमारी फैमिली ने 1.5 साल से क्या झेला है। आज कहीं ना कहीं हमें हर जगह ये फील होता है, कमी महसूस होती है कि मेरे भाई को इस तरह से इस कॉन्स्पिरेसी के साथ हटा दिया गया और उनके नाम पे आज भी पूरी तरीके से कुछ लोग राजनीतिया की रोटियां सेकते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो इस मुद्दे पे बात करना बंद कर देते हैं। मोदी जी से मिलकर के बहुत ऐसी दर्द हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहूंगी और उनको भी जताना चाहूंगी कि एक भाई का दर्द क्या होता है, एक इकलौता बेटा अगर चला जाए तो उस वृद्ध बाप का क्या स्थिति और उनकी जीवन कैसे गुजरती है। ये सारी मुसीबतें उनको जरूर करवाऊंगी और उनको ये फील करवाऊंगी, तो जाकर के कुछ ना कुछ ऐसी कदम जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत सरकार जरूर कुछ ऐसा फैसला लेगी जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार को एक राहत मिलेगी। हालांकि आपको बताऊं कि बर्थडे के दिन प्रियंका सिंह जो कि एसएसआर की बहन है, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि अगर सीबीआई से नहीं हो पाता है, अगर सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे और वहां पे पूरी तरीके से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जस्टिस लेकर के रहेंगे। चाहे जितने भी सारे लोग इस केस को दबाने की कोशिश करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। यहां पे मीतू सिंह ने एक और बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि जो लोग भी हमारे भाई के नाम पे जो बुक्स लिखना चाहते हैं, मूवीज बनाना चाहते हैं, ये कितने शर्म की बात है कि जो इंसान अभी तक अपने जीवन को इंसाफ दिलाने के लिए उसके लिए करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आज भी वो कमी नहीं हुआ है। आज भी पूरी तरीके से लोग पूरी तरीके से आगे हैं और पीछे नहीं
हट रहे हैं, तो कितने शर्म की बात है कि उनके जीवन पे बुक्स लिखने की बात चली आ रही है। जिनको अभी इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनको फिल्में बनानी है, तो उनको साफ तौर पे पूरी तरीके से लतार लगाई मीतू सिंह ने। और कहा उन्होंने ये भी कि पवित्र रिश्ता 2 के आने से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूं, मैं बहुत ही दुखी हूं। उनके नाम का यूज़ करके उनके प्रचार प्रसार का पूरी तरीके से प्रयोग किया गया। ये बहुत ही व्यर्थता वाली बात है, घृणात्मक बात है। और किसके तरफ निशाना किया है ये भी आप समझ सकते हैं कि पवित्र रिश्ता 2 में कौन है। इतनी उम्मीदों से एसएसआर की फैमिली ने जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे आकर के वो एक्टिव हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो यहां पर पूरी तरीके से एक बार जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पे जो एसएसआरियंस हैं, कहीं ना कहीं ट्विटर पे बातें हर रोज ट्रेंड करवाते हैं, आज कहीं ना कहीं उन सारे लोगों के बीच में एक एनर्जी, एक उत्साह ये आया कि चलो उनकी फैमिली अब कहीं ना कहीं आगे आ रही है। क्योंकि 1.5 साल से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एसएसआर के लिए आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली कभी भी आगे आकर के अपनी बात को नहीं रख रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब उनकी फैमिली भी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुकी हैं, आखिर तो श्वेता सिंह कृति अपनी बात रखते ही रहती हैं, अपनी बात आगे रखती हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे फैंस हैं जो उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब प्रियंका सिंह, मीतू सिंह भी सामने आ चुकी है और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात चल रही है, तो इससे आप समझ लीजिए कि बात अब दबने वाली नहीं है, बात बहुत दूर तक चली गई है। मीतू सिंह ने आगे यह भी कहा कि जितने भी एसएसआरियंस हैं ये सब हमारे लिए एक ताकत हैं, एक हिम्मत हैं। अगर ये सारे लोग अगर आज सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जो 1.5 साल पहले उतनी एनर्जी जो थी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी अभी भी उन लोगों के अंदर बरकरार है। और ये इतिहास में पहला ऐसा केस है जो इतने दिनों तक लोगों ने सोशल मीडिया पे अभी भी उतनी ज्यादा आवाज बुलंद करके पूरे देश और दुनिया को एक्टिव रखा, जागृत रखा। और हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सीबीआई को, गवर्नमेंट को जरूर इंसाफ देना होगा और जरूर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी होगी। ये पूरे एसएसआरियंस का एक आवाज है और पूरे एसएसआरियंस की मांग भी है। अब एक ताजा रिपोर्ट जो आई है वो ये आई है कि सलमान खान अब क्यों ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि उनके फैंस ही उनको अब ट्रोल कर रहे हैं। उनके हैटर्स जो हैं अब फैंस हैटर्स बन चुके हैं। लेकिन रीजंस क्या है बताऊं कि सलमान खान पिछले दिनों जुहू रेस्टोरेंट में गए थे और जब बाहर निकले तो बिना मास्क के निकले। भाईजान ने पूरी तरीके से मास्क को इग्नोर कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से कोरोना जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में सलमान खान जब रेस्टोरेंट से निकले तो बिना मास्क के निकलते हैं, तो लोगों ने ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया कि इसकी बात ही अलग है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब ये कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये भाई बनता है, लेकिन चुटकी लेने वालों की कमी नहीं है। ये भाई बनता है तो क्या इसका मतलब यह है कि कोरोना इससे नहीं होगा और ये क्यों फैला रहा है? अगर किसी इतने क्राउड में किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो क्या ये इसके रिस्क लेगा? तो इस तरह से लोगों ने सलमान खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बातों पर? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय